बच्चों, आज मैं आपको समुच्चयों के प्रकार में आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय में देखा जाए इनफाइनाइट सेट और नल सेट, जैसा कि इसका नाम है, इस नाम से ही इसका डेफिनेशन निकल रहा है। रिक्त समुच्चय का मीनिंग हुआ खाली, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, देयर इज नो मेंबर्स, तो उस समुच्चय को कहते हैं रिक्त समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, और रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को फाय के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे फाय, इसको क्या पढ़ेंगे? फाय के द्वारा सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय फाय। जैसे में आप देखिए ए इक्वल टू कह दिया जाए प्राकृत विषम संख्या जो 2 से विभाज्य हो। तो इसमें क्लियर है, एक भी ऐसा अवयव विषम संख्या नहीं है जो 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि विषम संख्या का परिभाषा ही है कि वह संख्या जो 2 से भाज्य ना हो, उसको विषम संख्या कहते हैं। तो ये जो समुच्चय मैंने दिया a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, प्राकृत विषम संख्या जो 2 से विभाज्य हो, तो 2 से विभाज्य होने वाला एक भी विषम संख्या होता ही नहीं है, तो यह एक रिक्त समुच्चय हुआ। देयरफॉर दिस इज एम्प्टी सेट। अब जो है इसी तरह का और एग्जांपल आप ढेर सारा रख सकते हैं। अब जैसे b इक्वल टू मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एक्स सच दैट एक्स, वास्तविक संख्या जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये स्वाभाविक है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को जब हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, देयरफॉर एक्स इक्वल टू रूट अंडर -1, जो वास्तविक संख्या नहीं है, जो वास्तविक संख्या नहीं है, इसका मतलब b जो है यह रिक्त समुच्चय हुआ, चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हल ही नहीं होगा वास्तविक संख्या में। अब जो है मैं बताने जा रहा हूँ समान समुच्चय। इसको इंग्लिश में कहेंगे इक्वल सेट्स। नेम से ही इसका डेफिनेशन आ रहा है। वह समुच्चय या वे 2 समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में हो और बी का भी प्रत्येक सदस्य ए में हो, तो ए और बी को समान समुच्चय कहते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य
समुच्चय बी का भी अवयव हो तथा बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव हो तो ए तथा बी को समान समुच्चय कहते हैं। समान समुच्चय कहते हैं। इसे ए बराबर बी द्वारा सूचित किया जाता है। अब जैसे में देख लिया जाए, जैसे में यदि कह दिया जाए कि ए बराबर 1 2 3 तथा बी बराबर 2 3 1, देखिए दोनों बराबर है, तो देयरफॉर ए बराबर बी। बच्चों अब मैं अगला क्लास में फिर समुच्चय का और जो प्रकार है वो बताऊंगा। धन्यवाद।